वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम एपीएससी फैमिली को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में नंबर 1 पर आएगा किंगडम। किंगडम प्लांटी। डिवीजन। डिवीजन क्या आएगा? फेनेरोगेम। फेनेरोगेम्स का मतलब है सीड पाए जाएंगे, सीड प्रेजेंट, बीज पाए जाएंगे। अगर सीड पाए जाएंगे, बीज पाए जाएंगे, तो या तो ये जिम्नोस्पर्म है या ये एंजियोस्पर्म है। डिवीजन के बाद आएगा सब डिवीजन। सब डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एंजियोस्पर्म है, यानी हमें यह पता चल गया कि जो सीड पाए जा रहे हैं उनमें सीड कोट पाया जा रहा है। देखो, सीड प्लांट या तो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। अगर सीड कोट पाया जाता है तो एंजियोस्पर्म है, सीड कोट नहीं पाया जाता तो जिम्नोस्पर्म है, सीड कोट पाया जाता है तो कैसे? एंजियोस्पर्म है। अब क्लास की बात की जाए, डाइकोटिलिडोनी। डाइकोटिलिडोनी यानी जो सीड कोट है वो 2 पाए जाएंगे, एक सीड कोट नहीं पाया जाएगा। तो क्लास क्या आ गई? डाइकोटिलिडोनी। कौन सी क्लास है? डाइकोट क्लास है। ठीक है, क्लास के बाद सब क्लास। पॉलीपिटेली। सब क्लास कौन सी है? पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली मतलब जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे एक दूसरे से। पेटल्स फ्री है, पेटल्स फ्यूज नहीं है। तो पेटल्स कैसे है? फ्री है। तो सब क्लास क्या है? पॉलीपिटेली। पेटल्स फ्री है, पेटल्स फ्यूज नहीं है। सब क्लास के बाद अब मैं बात करूं सीरीज की। किसकी बात करूं? सीरीज की। सीरीज कौन सी पाई जाएगी? यहां पर जो सीरीज पाई जाएगी वो पाई जाएगी कैलिसिफ्लोरी। कैलिसिफ्लोरी सीरीज। इसका मतलब क्या होगा? इंसर्शन ऑफ stamen and petal. Insertion of stamen and petal around border of receptacle, border of receptacle tube. जो इंसर्शन होगा स्टेमेन और पेटल का वो रेसिप्टेकल ट्यूब के बॉर्डर के आसपास होगा। जो इंसर्शन होगा स्टेमेन और पेटल का वो रिसेप्टेकल ट्यूब के बॉर्डर के आसपास होगा। तो सीरीज कौन सी आएगी? कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी शब्द बेंथम और बुकर ने दिया था, बहुत पुराना शब्द है, अब इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए अब इसकी ज्यादा इसको जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किंगडम की बात करूं तो प्लांट की, क्योंकि प्लांट्स आएंगे। डिवीजन की बात करूं तो फेनेरोगेम्स यानी सीड प्रेजेंट है। सब डिवीजन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब यह है कि सीड कोट पाया जाता है। क्लास डाइकोट यानी 2 सीड कोट पाए जाते हैं। सब क्लास पॉलीपिटेली। पेटल्स कैसे है? फ्री है, पेटल्स फ्यूज नहीं है। पेटल्स फ्यूज होते तो गैमोपिटेली। सीरीज कैल्सीफ्लोरी यानी स्टेमेन और जो पेटल है वो कहां पाए जाएंगे? रेसिप्टेकल ट्यूब के बॉर्डर के अराउंड पाए जाएंगे। इसके बाद अब आएगा ऑर्डर। अम्बेलेज। अम्बेलेज। अम्बेलेज ऑर्डर का मतलब यह है कि यहां पर इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल प्रकार का है। ठीक है, और उसके बाद फैमिली एपियसी। फैमिली क्या होगी? एपियसी होगी। तो ये आ गया इसका क्लासिफिकेशन। अब आगे चलते हैं।
देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये प्लांट विश्व में हर जगह फैली है, कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। फिर भी अगर मैं देखूं तो भारत में, इंडिया में, हिमालय में, भारत में हिमालय में या अल्पाइन क्षेत्रों में जहां पहाड़ है, अल्पाइन क्षेत्रों में या गर्म जगहों पर, वार्म स्थानों पर, गर्म जगहों पर इनके प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो ये बेसिकली कैसे प्लांट है, एक वर्षीय प्लांट है, एनुअल प्लांट्स है, एक सीजन में लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसमें कई एग्जांपल बायएनुअल के भी दिखते हैं, बायएनियल प्लांट के भी दिखते हैं। बायएनियल मतलब 2 वर्ष में या 2 सीजन में अपना लाइफ स्पैन पूरा करने वाले। एनुअल प्लांट मतलब एक ही सीजन में लाइफ स्पैन पूरा करने वाले। बायएनुअल मतलब 2 सीजन में लाइफ स्पैन पूरा करने वाले। लगभग सभी प्लांट हर्बेशियस है। प्लांट कैसे है, हर्बेशियस, हर्ब है। हर्ब का मतलब स्टेम जो है वो बहुत स्मूथ है, तना बहुत स्मूथ है, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट है। श्रब तो बहुत कम देखने को मिलेंगे और ट्री तो लगभग है ही नहीं। तो हर्बेशियस प्लांट है, हर्ब पाई जा रही है, ठीक है, हर्ब के रूप में या शाक के रूप में पाई जा रही है। अगर मैं आगे बात करूं, अब तक 275 जेनेरा को डिस्कवर किया गया। कितने जेनेरा है, 275, और इसमें 2850 स्पीशीज पाई जाती है। स्पीशीज कितनी है, 2850, 2850, 2850 स्पीशीज पाई जाती है। अगर मैं आगे बात करूं तो इन प्लांट्स में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि एसेंशियल ऑयल का सिक्रेशन करती है। इसका सिक्रेशन करती है, एसेंशियल ऑयल का सिक्रेशन करती है। जो भी स्मेल है, एरोमेटिक स्मेल, इन ऑयल के कारण आती है, एरोमेटिक स्मेल आती है ऑयल के कारण। देखो एपियेसी फैमिली में सारे मसाले आएंगे, धनिया, जीरा, सौंफ, ठीक है, या अपने जिसे कहते हैं अजवाइन, तो सारे मसाले इसमें आएंगे। इन प्लांट्स में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, तेल वाली ग्रंथियां, जो कि एसेंशियल ऑयल का सिक्रेशन करती है, जिस कारण से हर जो मसाला है उसमें एक अलग स्मेल होती है, एरोमेटिक स्मेल होती है। अब तक 275 जेनेरा इसमें खोजे गए, 2850 स्पीशीज इसमें खोजी गई। ज्यादातर ये कैसे है, हर्ब है, हर्बेशियस प्लांट है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब बात की जाए रूट की, जड़ की बात की जाए तो जड़ कौन सी होगी, टैप रूट पाई जाएगी। कौन सी रूट, टैप रूट, जो कि डिफरेंशिएट होगी। जो कि क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी और टर्शियरी। रूट कौन सी पाई जाएगी, टैप रूट पाई जाएगी, जो कि आगे डिफरेंशिएट होगी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट में। जैसे पहले प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकलेगी, सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट निकलेगी। तो कैसा सिस्टम है, टैप रूट पाई जाएगी। इसके बाद कई बार जो रूट होगी वो स्वोलन हो जाती है। स्वोलन का मतलब फूल जाती है, ठीक है, क्यों, फूड स्टोरेज के लिए। फूड स्टोरेज करके क्या हो जाती है, फूल जाती है, स्वोलन हो जाती है। जैसे गाजर, डक्कस कैरोटा,
गाजर, डक्कस कैरोटा, यानी गाजर में रूट कैसे होगी, स्वोलन होगी, फूड स्टोरेज के लिए फूल गई। रूट के बाद अब बात करते हैं स्टेम की। स्टेम है हर्ब, स्टेम कैसा है, हर्ब, हर्बेशियस स्टेम, इरेक्ट है, सीधा खड़ा हुआ, भूमि के अंदर नहीं है, सीधा खड़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ, इरेक्ट है, हर्ब है। ठीक है, कई बार क्लिम्बर भी हो सकता है। क्लिम्बर मतलब ऊपर चढ़ने वाला, जैसे दीवार के साथ सहारा दे दो तो वो दीवार के ऊपर चढ़ जाएगा, अगर कोई और प्लांट हो तो किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ जाएगा, क्लिम्बर होता है। जैसे इसमें पाया जाता है स्यूडोकैरम, कौन से प्लांट में, स्यूडोकैरम प्लांट में कैसा होता है, क्लिम्बर होता है। फिस्टुलर हो सकता है, कैसा हो सकता है, फिस्टुलर, फिस्टुलर का मतलब होलो, अंदर से खोखला, अंदर से खोखला हो सकता है। और नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे। नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे। स्टेम कैसा होगा, हर्ब होगा, हर्बेशियस स्टेम है, इरेक्ट, सीधा खड़ा हुआ, क्लिम्बर हो सकता है, किसी के ऊपर चढ़ने वाला, जैसे स्यूडोकैरम में। ठीक है, फिस्टुलर हो सकता है, होलो, खोखला हो सकता है। नोड और इंटरनोड यहां पर पाए जाएंगे। जैसे इक्विसिटम में देख लो या आप बांस में देख लो, ये दोनों हालांकि एपियेसी फैमिली के सदस्य नहीं है। बांस में देख लीजिए तो बांस में कैसा होता है, होलो होता है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही तरह पाया जाएगा। बांस इसमें नहीं आता, एपियेसी में बांस नहीं आता। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लीव्स की। पिनेटली कंपाउंड, या डी कंपाउंड, या तो पिनेटली कंपाउंड होंगे या डी कंपाउंड होंगे। एक्सटिपुलेट, एक्सटिपुलेट, पेडिसिलेट, एक्सटिपुलेट, पेडिसिलेट, या यहां पर जो अरेंजमेंट पाया जाएगा वो कैसा अरेंजमेंट पाया जाएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, और यहां पर रेटिकुलेट वेनेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि डाइकोटिलिडनी क्लास में रेटिकुलेटेड वेनेशन होता ही है। अब एक एक का मतलब समझते हैं। सबसे पहले पिनेटली कंपाउंड, ये स्टेम और स्टेम के ऊपर देखिए, इसे कहते हैं रेकिस। क्या कहते हैं, रेकिस कहते हैं। रेकिस के ऊपर लीफलेट लगी रहती है। क्या लगी रहती है, लीफलेट, लीफलेट लगी रहती है। और ये पूरी की पूरी एक लीफ है, जो कि लीफ इतनी कटफट गई कि वो लीफलेट में डिवाइड होगी और बीच में रेकिस है। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है, एक लीफ है, एक पत्ती है। और ये पत्ती कैसी है, पिनेटली कंपाउंड, कंपाउंड मतलब संयुक्त पिच्छाकार पत्ती है। कैसी पत्ती है, संयुक्त पिच्छाकार पत्ती है। दूसरी कैसी होती है, डी कंपाउंड, डी कंपाउंड देखने को मिलेगी कोरिएंडर में। कोरिएंडर की लीफ देख लेना, वो तो किनारों से भी कटी फटी दिखेगी आपको यहां पे।
कोरिएंडर या धनिया की लीफ देख लेना, वो किनारों से भी कटी फटी दिखेगी, वो किसमें, वो क्या है, डीकंपाउंड लीफ है। तो पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड यानी सिर्फ पिच्छाकार पत्ती कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ये कंप्लीट एक लीफ है जिसमें बीच में रेकिस और साइड में क्या लगी हुई है, लीफलेट लगी हुई है। तो पिनेटली कंपाउंड। एक्स स्टिपुलेट, अगर यहां पर स्टिप्यूल पाया जाए इस तरह से, क्या पाया जाए, स्टिप्यूल, तो लीफ होती है स्टिपुलेट। अगर स्टिप्यूल नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट। कैसी लीव्स है, एक्स स्टिपुलेट। पेडिसिलेट, ये है पेडिसल, ये वाला पेडिसिल पाया जा रहा है, पेडिसिल पाया जा रहा है तो पेडिसिलेट लीव्स है। स्टिप्यूल नहीं पाया जा रहा तो एक्स स्टिपुलेट, पेडिसिल पाया जा रहा है तो पेडिसिलेट लीव्स। अल्टरनेट क्रम में अरेंज है। रेटिकुलेटेड वेनेशन, जालिकावत शिराविन्यास, जैसे ये लीव्स है, ये आ गई कौन सी, मध्य शिरा, मध्य शिरा से मध्य शिरा ब्रांच हुई, फिर आगे ब्रांचिंग हुई, फिर आगे ब्रांचिंग हुई, फिर आगे ब्रांचिंग हुई, इस तरह से ब्रांचिंग होती जाएगी। इसे कहते हैं जालिकावत शिराविन्यास, रेटिकुलेटेड वेनेशन। कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेटेड वेनेशन। ठीक है, किसमें पाया जाता है, डाइकोट में पाया जाता है, डाइकोट में पाया जाता है। डाइकोट की जितनी भी फैमिली या डाइकोट जो क्लास है, डाइकोटिलिडेनी क्लास है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। लेकिन एक सदस्य है, एक प्लांट है एसिफाइला, इसमें क्या खास है, ये एसिफाइला एपियेसी का सदस्य है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन। कौन सा वेनेशन, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, जालिकावत शिराविन्यास कहां पाया जाता है, डाइकोट में यानी एपियेसी में पाया जाता है। लेकिन इसका एक सदस्य है एसिफाइला, एसिफाइला में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये पेडिसिल है, पेडिसिल, पेडिसिल पाया जा रहा है तो लीफ कैसी है, पेडिसिलेट लीव्स। ठीक है, देखिए लीव्स के बाद बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो एपियेसी फैमिली में अम्बेल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसीलिए इसे अम्बेलिफेरी फैमिली कहते हैं। अगर मैं अम्बेल प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं तो मोस्टली कंपाउंड अम्बेल देखने को मिलता है। कैसा, कंपाउंड अम्बेल। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं तो एक प्लांट है हाइड्रोकोटाइल। कौन सा प्लांट है, हाइड्रोकोटाइल प्लांट है। हाइड्रोकोटाइल में सिंपल अम्बेल देखने को मिलता है। कौन सा, सिंपल अम्बेल देखने को मिलता है। जैसे ये सिंपल अम्बेल प्रकार का क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। यह है पेडंकल, पेडंकल, यह है पेडिसिल और यह है फ्लावर। यहां पर ब्रैक्ट पाई जाती है।
सहपत्र या ब्रैक्ट पाए जाते हैं। तो किस प्रकार का? मोस्टली कंपाउंड अम्बेल। ये कैसा है? ये सिंपल अम्बेल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डक्कस कैरोटा। डक्कस कैरोटा या गाजर की अगर मैं बात करूं, डक्कस कैरोटा या गाजर की अगर मैं बात करूं, तो गाजर में क्या होता है कि इन्फ्लोरेसेंस रिड्यूस हो जाता है, ह्रासित हो जाता है और सिंगल फ्लावर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? फ्लावर में चेंज हो जाता है, एक सिंपल फ्लावर में चेंज हो जाता है। किसमें? डक्कस कैरोटा या गाजर में। अगर मैं गाजर की बात करूं, देखिए अम्बेर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? अम्बेर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस रैसीमोज प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। रैसीमोज में क्या होगा कि जो टिप होगा, टिप के ऊपर कोई फ्लावर नहीं पाया जाएगा और टिप कंटिन्यूअस ग्रोथ करेगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया? इन्फ्लोरेसेंस रिड्यूस होकर फ्लावर में चेंज हो गया, तो यहां पर जो फ्लावर पाया जाएगा वो टिप के ऊपर पाया जाएगा। तो यह आ गया अम्बेर। अब बात करते हैं कंपाउंड अम्बेर। देखिए जैसे ये है प्राइमरी पेडंकल, कौन सा पेडंकल? प्राइमरी पेडंकल। ये है सेकेंडरी पेडंकल, कौन सा पेडंकल? सेकेंडरी पेडंकल। यह है पेडिसेल, यह है फ्लावर। क्या है? फ्लावर है। और यहां पर ये ब्रैक्ट है, यहां पर भी ब्रैक्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्रैक्ट पाए जाते हैं। ये जैसे अम्ब्रेला शेप है ना, अम्ब्रेला शेप लग रहा है, इसलिए इसे कहा गया है अम्बेल। क्या कहा गया? अम्बेल। ये अम्ब्रेला शेप होता है, ठीक है। मोस्टली कंपाउंड अम्बेल किसमें पाया जाता है? एपियेसी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड अम्बेल आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग अम्ब्रेला शेप होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
देखिए अब बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर की बात की जाए तो फ्लावर कैसे है, ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट पाई जाएगी, ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट पाई जाएगी। हमने देखा था ना अभी जब फ्लावर जहां लगे थे वहां ब्रैक्ट उपस्थित थी। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, इसे हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लावर मतलब हर चीज 5 के क्या होगी, गुणन में होगी। जैसे कैलिक्स भी 5 के मल्टीपल, कोरोना भी 5 के मल्टीपल, एंड्रोशियम भी 5 के मल्टीपल। तो पेंटामेरस फ्लावर है। कैसा फ्लावर है, पेंटामेरस। पेडिसिलिक फ्लावर है, पेडिसिल पाया जाएगा। अभी देखा था फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी प्लेन से कट करो तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। एक्टिंग नहीं कर रहा, आप किसी भी प्लेन से कट कर लो तो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो पेरिफेरल फ्लावर होंगे, कई स्पीशीज में पेरिफेरल फ्लावर जो होंगे वो जाइगोमॉर्फिक होंगे। कई स्पीशीज में पेरिफेरल फ्लावर, लेकिन सेंट्रल फ्लावर तो कैसे होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे। एपिगाइनस कंडीशन पाई जाएगी। एपिगाइनस कंडीशन पाई जाएगी, यानी ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर होगी, इंफीरियर होगी। ठीक है, ब्रैक्टिएट होंगे, ब्रैक्ट पाई जाएगी, बाइसेक्सुअल दोनों पाए जाएंगे, मेल और फीमेल, हम मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। पेंटामेरस 5 के मल्टीपल पाया जाएगा। ठीक है, पेडिसिलेट, पेडिसिल प्रेजेंट है, हमने देखा था ना फ्लावर जैसे इस जगह पे फ्लावर लगे हुए थे तो यहां पर ब्रैक्ट पाई जा रही थी इस तरह से, ये पेडिसिल था। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक किसी भी प्लेन से काटो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। लेकिन कई बार जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब एक ही प्लेन ऐसी होगी जहां पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। जागो भाई, एक ही प्लेन है जहां से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, पेरिफेरल फ्लावर होंगे। एपिगाइनस कंडीशन यानी इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी। तो ये हो गए फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर के जो पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।